ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिन भगवान की आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीले मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु की मैं बारंबार वंदना करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को ज्ञान दिया, वह गीता में बताया गया है। गीता श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी अध्यायों का अलग अलग महत्व है। आज गीता जी के श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के महत्व क्या है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना अलग अलग लाभ और महत्व हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वहीं यह प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय का महत्व इस प्रकार है। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मना स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। क्या बताते हैं? गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य इस प्रकार से भगवान शिव जी माँ पार्वती को बताते हुए कहते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंख बंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र बंद किए हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
नारायण जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, जो ज्ञान है, उसके आकार रूप हैं। यह गीता शब्द रूप है। इसके 5 अध्याय, इस श्रीमद् भगवत गीता के 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16 अध्याय मेरा हृदय और मेरा मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। श्री मद् भगवत गीता के श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विहार करता रहता हूँ और बहुत आनंदित होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली कि हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, वह मुझे बताइए। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, वह तुम कथा मुझसे सुनो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के काम करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी और उसका कोई ख्याल नहीं रखता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर वह भीख मांगने के लिए चला जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से एक दिन गिर गया और उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे रहा था, कोई व्यक्ति व्रत का फल दे रहा था, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका, एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन लोगों ने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, उनकी अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को दान में देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पिछले जन्म की सुध बुध दी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही हूँ। गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे, तब मैं बैल की योनि से छूटा। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया हूँ, आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता रहता है, वह रोज़ सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें उस समय दिया था। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे? तोते ने उत्तर दिया कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझे आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल खरीद लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन से ब्राह्मण के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है।
पर इस गणिका को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का महात्म का फल था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तुम भी विप्र हैं, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए, अच्छे कार्य करने लगी और वह गणिका नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना उसने प्रारंभ कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महात्म। अब इस प्रकार से गीता के प्रथम अध्याय के महात्म और उसकी फलश्रुति इस प्रकार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद विनिसृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार विंद से निकली है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म का वर्णन किया है। 18 श्लोक इसमें। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।